साधो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, संतो आवे जाए सो माया। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई, जो आता है जाता है, जो जन्म लेता है मरता है, ये सब तो माया है। क्या मकसूद मच्छ कछ होना, शंखा सुर न संघारा, होए दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को मारा, वे करता न वराह कहावे, धरण धरे नहीं भारा, ई सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा। खम्भ फार वो बाहर नहीं होई, ताही पतीज सब कोई, हिरना कुक नख उधर बिदारे, सो नहीं करता होई। बावन रूप न बलि को याचे, जो याचे सो माया, बिना विवेक सकल जग जहड़े, माया जग भर माया। तो कबीर साहिब कहते हैं कि ये जितने अवतार हैं, ये सब तो माया के हैं, ये वास्तव में भगवान नहीं है। जिसका तुम सुमरन कर रहे हो वो असली भगवान नहीं है, वो माया का है, वो बन के आया है। यदि तुम मेरा ध्यान धरो, चरण छुओ, अच्छा है। मुझको भगवान मानो, गुरु मानो, पूज्य मानो, दर्शन करो, अच्छा है, पर यह भगवान नहीं है। तुम मुझे अगर भगवान मानो, अच्छा है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर तो खुद ही भिखारी है। इसमें पसीना आता है, इसमें गंदगी आती है, ये बूढ़ा होता है, ये जर्जर होता है, और एक दिन ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, केवल चित्र रह जाएंगे। और भगवान का चित्र नहीं होता, भगवान तो वो है जो खुद रहता है, कभी मरता ही नहीं। जिसके चित्र नहीं होते वो भगवान नहीं है, जिसके चित्र लगे हों। तुम चित्र बनाते हो और उनको पूजते हो, मूर्तियां पूजते हो। अरे जिसकी मूर्ति लगी है वो भगवान नहीं है। अब ये मत घबरा जाना कि भाई नास्तिक बाबा है ये, तो ना, कोई नास्तिक नहीं। किसी देहधारी को अगर पूज्य मानकर भजन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका जो विचार है उसकी पवित्रता मालूम पड़ती है। जिसके दर्शन करते हो इतने पवित्र विचार के साथ, तो आपको बधाई है, पर माफ करना, वो भगवान नहीं है। भगवान तो एक है, सदा रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, सबके भीतर है, उसका अंत हो ही नहीं सकता, उसका जन्म होता ही नहीं है। ना कभी भगवान जन्म लेता है और ना ही मरेगा। तो साहिब यही तो कहते हैं कि परशुराम छत्री नहीं मारा, ई छल माया की नहा। परशुराम जिसने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, बोले ये सब कोई अवतार नहीं, ये सारे छल माया के किए हुए हैं। सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, जीव अमिथ्या दीना। सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसाण नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। कि उस सिरजनहार ने अवतार लेकर सीता के साथ विवाह नहीं किया, उन्होंने समुद्र को पत्थरों से नहीं बांधा। जो स्वयं परमात्मा है उसे बांधने की जरूरत ही क्या है। वो श्री राम, वो भी जिसका सुमिरन करते थे, तो जरा सोचो कि वो फिर कैसे भगवान हो गए। जो उनको सुमिरता है ये मानकर कि ये भगवान है, वो तो फिर अंधा हुआ। साहिब कहते हैं, गोपी ग्वाल गोकुल नहीं आए, करते कंस न मारा, है मेहरबान सबन को साहिब, नहीं जीता नहीं हारा। कि हे भाई, जो कृष्ण गोपी ग्वालों के साथ गोकुल में आए थे, वो ईश्वर नहीं थे, वो भगवान नहीं थे। क्योंकि भगवान न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न ही उन्होंने कंस को मारा। वो तो मेहरबान है, सबके ऊपर मेहरबान है। वो साहिब न कभी जीतता है न हारता है, वो हार जीत से परे है। तो इसीलिए आप इन सब को भगवान मानना बंद करो, ये सारा अवतारवाद, इस सब को छोड़ो। क्योंकि भगवान तो न जन्म लेता है और न मरेगा। जो उसको ध्यान में लेकर आ जाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो उसका ध्यान नहीं करता वो मुक्त नहीं हो पाता।
हाँ, जो उसकी साधना करता है, जो व्यक्ति भगवान मानता है किसी को, वो भक्त जरूर बन जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तुम गुरु पर श्रद्धा रखोगे, तुम्हारा मन पवित्र होगा। आश्रम में जाते हो तो मन को शांति मिलेगी, लेकिन आश्रम में ज्यादा देर नहीं रुकना, थोड़ी देर के लिए जाया करो। जाओ और फिर चले आओ। जाओ, वहां पर गुरु हैं तुम्हारे तो ही जाओ और फिर वापस चले आओ। मंदिर में जाना है तो ठीक है, जाओ, लेकिन वापस चले आओ। क्यों? क्योंकि वहां पर भी दुख है। मंदिर जाओगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब तुम दुखी होते हो। मंदिर जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन ठीक होगा, उसके बाद फिर वापस लौट आओ। यदि वहीं पर बने रहोगे तो तुम्हारे अंदर फिर नकारात्मक चीजें आएंगी। अब आप कहोगे मंदिर में नकारात्मक, आश्रम में नकारात्मक बातें, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे लिए वो आश्रम है, तुम्हारे लिए वो मंदिर है, लेकिन वो वास्तव में उस पुजारी का वो तो घर ही है, क्योंकि वो वहीं रहता है 24 घंटे। और जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है तो हमें उसमें अच्छाइयां दिखाई देती हैं, और जब हम धीरे धीरे उनके पास रहना शुरू कर देते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे तो हमें उनकी कमियां, उनकी बुराइयां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि निर्दोष तो केवल एक परमात्मा ही है, केवल वही है जो निर्दोष है, बाकी सब के अंदर कोई ना कोई दोष है ही। और जिसके अंदर दोष ना हो वो तो स्वयं भगवान ही होता है। अब मंदिर में जो पुजारी है वो भगवान तो नहीं है। आश्रम में तुम अपने गुरु के पास जाते हो, लेकिन वहीं पर तुम जो है ऐसी बातें भी देखोगे जो कि आपको अच्छी ना लगे। तो इसीलिए कहता हूं कि आश्रम में जाओ, कुछ देर के लिए जाओ और फिर वापस आ जाओ। मंदिर जाओ, कुछ देर के लिए जाओ और फिर वापस आ जाओ। क्योंकि हमने मंदिर में भी बहुत से पुजारियों को लड़ते हुए देखा है, गुस्सा करते हुए देखा है। आश्रम में बाबाओं को लड़ते हुए देखा है। महंत बनने की दौड़ में एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, ये भी हमने देखा है। किस प्रकार उनके मन में छल कपट भरा रहता है, ये भी हमने देखा है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जिन्हें देखा है उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जो मंदिर है वो पुजारी का घर नहीं है, घर बना हुआ है। वो तुम्हारे लिए मंदिर है, लेकिन उस पुजारी के लिए तो वो घर है। वो मौका निकाल कर कहीं पे हो सकता है बीड़ी भी पी कर आ जाता हो, कोई हो सकता है कि इधर उधर में कुछ और गलत काम करके आ जाता हो, और नहीं तो मंदिर के 2 रुपए चुरा लेगा। कथा करते हैं वहां से 2 रुपए उठा लेते हैं, दबा लेते हैं। क्या करोगे बताओ? जब ये चीजें आप देखोगे तो तुम्हारा मोह भंग होगा, उनके प्रति तुम्हारे मन में फिर गलत विचार आएंगे। उन गलत विचारों से बचना है आपको, और उन गलत विचारों से बचने का एक ही उपाय है कि जाओ मंदिर में दर्शन करो, कुछ देर बैठो और फिर वहां से वापस आ जाओ। इसी प्रकार आश्रम में भी जाओ, गुरु के पास बैठो, ज्ञान लो और उसके बाद वहां से वापस आ जाओ। क्योंकि अधिक देर अगर वहां पर बैठोगे तो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने चरित्र को ज्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकता है। आपको उनकी बुराइयां नहीं देखनी है, आपको केवल उनकी अच्छाइयां देखनी है। अगर अधिक देर तक कोई अपने गुरु के पास रहता है तो गुरु के अंदर जो कमियां होती हैं वो झलकना शुरू हो जाती हैं। वो किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, वो किसी से पैसा लेंगे, चाहे कोई दान दक्षिणा कुछ भी लेकर आया हो वो उसको ग्रहण करेंगे। आपके मन में विकार उठेंगे, अरे गुरु धन ले रहे हैं, अरे गुरु पैसे ले रहे हैं, ये कैसे गुरु हुए? आपके मन में अनेकों अनेक शंकाएं पैदा होंगी। इसीलिए जो नाम गुरु ने दिया है उस गुरु के नाम को उसका श्रद्धा से सुमरन करो। उनके ऊपर बार बार शंका करोगे तो आप स्वयं अपना मार्ग भटक जाओगे। इसीलिए जो मंदिर में जाता है वो इस चीज से सावधान रहे, जो आश्रमों में जाते हैं वो भी सावधान रहें। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान वह नहीं जिससे तुम दूर जा सको, भगवान वह नहीं
जिसे तुम छोड़ सको या जिसे तुम पा सको, क्योंकि भगवान का तो एक ही चीज हो सकती है, या स्मरण या विस्मरण। यानी कि या तो तुम भगवान को याद कर सकते हो या तुम भगवान को भूल सकते हो। तुम भगवान को छोड़ तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। भगवान तुमसे अलग है ही नहीं, वो तो जर्रे जर्रे में है। उसी के नूर से जर्रा जर्रा नुमाया है, हर बूंद में वही समंदर तो समाया है। कोई भी नाम दे लो उसे, हर जुबाने बस उसी को तो गाया है। तो जब वो हर जर्रे जर्रे में है, हर कण कण में है, हर एक व्यक्ति के हृदय में है, तो जरा सोचो कि आप उस भगवान को छोड़ कैसे सकते हो। आप प्राप्त करोगे तो किसको करोगे? प्राप्त करने के लिए तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही तुम्हारे पास है। तो आपने क्या किया? आप उसे भूल गए हो। और करना क्या है? उसे याद करना है। तो यानी कि या तो आप भगवान को स्मरण कर सकते हो या फिर आप उसे भूल सकते हो। भगवान को छोड़कर कोई जा ही नहीं सकता। भगवान किसी को छोड़कर नहीं जा सकते, पर जो तुम्हारे साथ है, सदा साथ है, उसका तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। उसका स्मरण कौन कराता है? गुरु कराते हैं। बस उसका ज्ञान सिर्फ मनुष्य को कराते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य शरीर के अंदर ही अपने स्वयं को जाना जा सकता है। मनुष्य शरीर के अंदर ही उस परमात्मा के साथ एक हुआ जा सकता है। किसी गधे को नहीं किया जा सकता। हमने तो कभी किसी गधे को कोई उपदेश दिया नहीं। यदि गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को अगर करवाया जा सकता तो हम मनुष्यों को उपदेश देते ही नहीं। हम फिर गधों का ही सम्मेलन कर लेते, हम घोड़ों का ही सम्मेलन कर लेते। कुत्ते इतने वफादार होते हैं, हम कुत्तों को ज्ञान दे देते, भैंस को ज्ञान दे देते, उन्हें ही ज्ञान दे देते और वो मुक्त हो जाते। क्योंकि आप देखिए, भैंस हुए, कुत्ते हुए, घोड़े, गधे, इन सब के अंदर कितनी कृतज्ञता होती है। उन्हें थोड़ा सा चारा डालते हैं और कितने कृतज्ञ रहते हैं, हमारा सारा काम करते हैं। और एक मनुष्य है, मनुष्य कुछ करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मनुष्य वफादार नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या करें, मुक्ति मनुष्य की ही हो सकती है, इसीलिए ज्ञान मनुष्य को ही देना पड़ता है। ऐसे ऐसे चेले होते हैं जिनके बारे में पूछिए ही मत। एक से एक महान आपको चेले मिल जाएंगे, और चेले भी ऐसे जो कि गुरु के भी गुरु हो। कबीर साहब तो खुद कहते हैं, जो कोई मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई, चेले से चेला मिले, तब कुछ होए तो होए। कि हमें तो जो मिलता है गुरु ही मिलता है, चेला मिलता ही नहीं। जिसको भी हम ज्ञान की बात सुनाने जाते हैं, सामने वाला मुझे ही 2-4 सुना देता है। एक गुरुजी ने भी ऐसा ही चेला बना लिया, बड़ा अद्भुत था। दोनों लेटे हुए थे, रात का समय था, सो रहे थे। बड़ी नम्रता से गुरुजी के चरणों की तरफ लेटा हुआ था। गुरुजी ने कहा, बेटा पानी बरस रहा है, अब गाय जो बाहर बंधी हुई है उसे खोल दो या फिर दूसरी जगह पर बांध दो। अब लेटे लेटे चेला भी महान था, वही बोला, अरे गुरुजी, जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है वो दूसरे को कहां मुक्त कर सकता है? ये काम तो आप ही का है, आप ही लोगों को बंधन से मुक्त कर सकते हैं, तो कृपया आप ही कर दीजिए। अब गुरुजी भी समझ गए कि भाई चेला नहीं, गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने कहा थोड़ी देर के बाद कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही जाके बंद कर देते हैं। तो वो गए, गाय की रस्सी खोली और उसे दूसरी जगह पर बांध कर आ गए। थोड़ी देर में गुरुजी ने फिर कहा कि बेटा बाहर जाकर जरा देखो तो पानी अभी भी बरस रहा है क्या, या बंद हो गया? अब चेला बोला, अरे गुरुदेव, कहां हमें परेशान करोगे? अरे आपके पास ये कुत्ता बैठा बैठा दुम हिला तो रहा है, ये बाहर से ही आया है, इस पर हाथ फेर के देख लीजिए, अगर गीला होगा तो बारिश हो रही है और सूखा होगा तो बंद हो गई। अब गुरुजी चुप हो गए, बोले भाई इसको कहे कि कोई फायदा नहीं है। अब रात को जो है गुरुदेव को नींद नहीं आ रही और चेला खर्राटे मार के सो रहा है। गुरुजी बोले बेटा ये दिया जरा बुझा दे, मुझे इसकी रोशनी में नींद नहीं आ रही।
अब चेला बोला, गुरुदेव अब तो रजाई में घुस गए, काहे परेशान करते हो? अरे आप आंख बंद कर लो ना, आपको दिखाई नहीं देगा दिया, समझ लो बुझ गया। तो इस तरीके के चेले मिलते हैं, बात मानते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सारी बात नहीं मानते ना, इक्का दुक्का बात मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि सुबह सुबह जो है एक भगत जी आ गए और भोग लेके आए और भोग में लड्डू लेकर आ गए और गुरुदेव को अर्पण कर दिए। बोले लो गुरुदेव। गुरुदेव बोले चेले को, बोले बच्चा प्रसाद लेगा, लड्डू है। अब चेला बोला, बोले अरे गुरुदेव क्या करूं, मैं बड़ा ही पापी हूं। आपने रात को 3 बार आदेश दिया और तीनों बार मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब चौथी बार भी नहीं मानूंगा तो मेरे को कहाँ ठिकाना होगा। चौथी बार तो मैं आपकी बात मान ही लेता हूं, लाइए दे दीजिए प्रसाद। तो चेले भी ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि हमारी स्वार्थ सिद्धि कहाँ पर है, मुक्ति नहीं चाहिए, वो तो स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए, और बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। कि चाहे तुम वैसे गुरु बना लो, तुम चाहे चेले बन जाओ, लेकिन गुरु तो उस ज्ञान का नाम है जो तुम्हें दिया जाता है, और शिष्य वो होता है जो उसे सीख लेता है। और जो शिक्षा ले ही नहीं वो कैसा शिष्य, वो कैसा चेला? और जो गुरु ज्ञान ना दे वो कैसा गुरु? तो कबीर साहब जो बताते हैं कि पद और मर्यादा इनका मान रखना जरूरी है। गुरु को अपना जो पद है उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और शिष्य को जो है वो गुरु शिष्य की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, तभी वो गुरु और चेला कहलाएंगे, अन्यथा वो शिष्य और गुरु नहीं है। लेकिन साहिब कहते हैं कि केवल इस मनुष्य जन्म के अंदर ही व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है और किसी जन्म में नहीं, इसलिए उपदेश तो मनुष्यों को ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो बार बार कहते हैं, हे अवधू, हे साधो, हे भक्तो, ये सारी बातें इसीलिए कहते हैं। इसीलिए आदमियों का सम्मेलन होता है, गधों का सम्मेलन नहीं होता। इसीलिए मनुष्यों को ज्ञान दिया जाता है, घोड़ों को ज्ञान नहीं दिया जाता। भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती, मनुष्य के आगे ही जो है ये ज्ञान की बीन बजाई जाती है। लेकिन मनुष्य जो है ये स्वयं के स्वरूप को ही भूल जाता है, ये विस्मरण हो जाता है इसे, ये बाहर ढूंढता है मुझे बाहर ईश्वर मिले, अवतारों के पीछे फिरता है कि राम मिले, कृष्ण मिले। अरे भाई, जो पैदा हुए थे वो तो यहाँ से जा चुके हैं, उनका शरीर नष्ट हो चुका है, अभी है क्या? कभी किसी को उसके बाद मिले क्या? नहीं मिले। जिसको मिले वो नूर रूप में मिले, और उस रूप में नहीं मिले जिस रूप में तुम्हारी मूर्तियां हैं, नहीं। साहेब कहते हैं, वे करता नहीं बोध कहावे नहीं असुर को मारा, वे करता नहीं बोध कहावे नहीं असुर को मारा, ज्ञानहीन करता के भर में माया जग संघारा। कि भाई जो बुद्ध थे उन बुद्ध ने अपने आप को कभी करता नहीं माना, उन्होंने कभी किसी असुर का संहार नहीं किया। वास्तव में जो मालिक है, जो परमात्मा है, वो किसी को मारता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानहीन लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी ये करता है। अगर वो करता थे तो कहां गए? भर में माया जग संघारा, कि लोग जो हैं वो इन्हें कर्ता मानकर माया के अंदर भ्रम गए हैं और ये सोचते हैं कि जिसने ये संहार किया वही जगतपति है। वह करता नहीं भय कलंकी नहीं कलंग ही मारा, वे छल बल माया की नहा यतिन सतिन सब टारा। कि ये सारा छल बल जो भी कुछ है ये माया का ही किया हुआ है, और इसी माया के कारण यति सती सन्यासी ये सब के सब क्या हुए? अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। इसी माया के छल बल के कारण, इसी माया के छल के कारण जो है क्या हुआ? विश्वामित्र जी का तपस्या भंग हुई। इसी माया ने ही भृगु ऋषि के अंदर अहंकार बढ़ा दिया। इसी माया ने ही दुर्वासा ऋषि के अंदर क्या बढ़ाया? क्रोध बढ़ाया।
तो ये सब कुछ माया का किया हुआ है। तो जिसे आप कहते हो भगवान, ये भगवान नहीं है, ये माया का भगवान है, रूप धर के आया है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खबे सो दूजा। कि ये जो 10 अवतार हैं, 9 अवतार हो चुके और 10वां कल की अवतार, बोले ये केवल उस ईश्वर की माया है और कुछ नहीं। तुम इस माया में कहां भटक रहे हो और तुम इन्हें कर्ता मानकर इनकी पूजा करते हो। ये झूठे भगवान है, ये सच्चा भगवान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, जो खत्म हो जाता है, बोले वो कोई और है, वो परमात्मा नहीं है, वो कोई और है। वो सारा रूप माया का है, वे सारे शरीर माया के हैं। इसीलिए तुम स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम स्वयं को भूले हुए हो, तुम मालिक को बाहर ढूंढना चाहते हो। अरे वो तो तुम्हारे अंदर है, फिर बाहर कैसे मिलेगा। लेकिन व्यक्ति ऐसा हो गया, जैसे आपने देखा होगा रिक्शे वाला जाता है, आवाज मारते ए रिक्शा, वो रुक जाता है। क्या उस व्यक्ति का नाम रिक्शा है? नहीं है। लेकिन फिर भी वो रुका। क्यों रुका? क्योंकि उसके पास जो साधन है, उस साधन का नाम रिक्शा है। उसको ये समझ में आया कि इस रिक्शा की जरूरत है, वास्तव में उसका नाम रिक्शा नहीं है। लेकिन जब भी आवाज मारोगे ए रिक्शा, तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप का जो उसका ध्यास है वो उस रिक्शे में है। इसी प्रकार मान लो वही रिक्शा वाला अब रिक्शा को छोड़ दे और अपना सब्जी भाजी लेने बाजार में चला जाए और फिर आप आवाज मारो ए रिक्शा, क्या वो देखेगा? वो नहीं देखेगा, क्योंकि अब उसके पास रिक्शा है ही नहीं। अब वो समझ गया कि किसी और को बुला रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं रिक्शा नहीं हूं, मेरे पास जो साधन था वो रिक्शा था और अब मेरे पास सब्जी है, अब मैं रिक्शा वाला नहीं हूं। तो इसीलिए जब कहोगे ए रिक्शा, तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं रिक्शा नहीं हूं, मैं रिक्शा वाला हूं। इसी प्रकार आप जो है, आपका जब नाम लिया जाता है तो आप तुरंत बोलते हो हाथ खड़ा करके, हां जी। किसी को कहा विकास, हां जी। विकास आप नहीं हो, जो आपका शरीर है वो उसका नाम विकास है। यदि आपका नाम विकास होता तो जन्म लेने से पहले ही आपका नाम निर्धारित हो गया होता। ये संसार के लोग, आपके माता पिता आपका नामकरण संस्कार नहीं करते। तो इसीलिए इस चीज को समझिए कि आप वास्तव में ये शरीर नहीं है, आप वो हैं जो इस शरीर के अंदर बैठकर इसे चला रहे हैं। शरीर तो एक साधन मात्र है। जिस प्रकार रिक्शा एक साधन है व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, इसी प्रकार ये शरीर तो केवल साधन है कर्म करने का और अपने कर्मों का सुख दुख जो फल है, अच्छा बुरा, उसे भोगने का। अन्यथा आप शरीर नहीं हैं। आप जब इसके बाद कुछ और काम करेंगे, जब इसे त्याग देंगे, तो आप क्या रहेंगे? आप तो केवल आत्मा रह जाएंगे। कहीं आप भक्त बन जाते हैं, कहीं आप संसारी बन जाते हैं, कहीं आप मालिक बनते हैं, कहीं आप नौकर बनते हैं। आपको बुलाया जाता है और आप तुरंत कहते हैं हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमारा देहाध्यास है, हमारा जो आसक्ति है वो इस देह में है। जब आप इस देह ध्यास से परे हो जाते हैं, फिर आपको कोई बुलाता रहे, आप जो है जवाब नहीं देंगे। मीराबाई जी उन्मनी अवस्था में चली गई, कोई भी मीरा को बुलाता, मीरा को कुछ नहीं सुनाई देता था, वो अपना नाम सुमरन में ही लगी रहती। जब से गुरु रविदास जी के पास से नाम लेकर आई थी, तब से वो केवल और केवल नाम सुमरन में लगी रहती। विसोबा खेचर जो सबके साथ बोलते थे, जो विसोबा खेचर गुरु थे नामदेव जी के, सबके साथ बोलते बैठते और शांत रहते। फिर लेकिन वहीं नामदेव जी उछलते रहते, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान अल्प था। उनको लगता था मेरे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन जब उन्होंने विसोबा खेचर को
अपना गुरु धारण किया तो उनका ज्ञान पूर्ण हो गया। उसके बाद उनको ना किसी से कुछ पूछना रह गया, ना कुछ बताना रह गया। वो नाम सुमरन करते, पहले वो मूर्ति से बातें किया करते थे, लेकिन अब उनको हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान दिखना शुरू हो गया। अब उनको कुत्ते में भी वही भगवान दिखता, उनको शेर में भी वही भगवान दिखता, इंसान में भी वही दिखता। कुत्ता रोटियां उठा के भाग गया तो उसके पीछे घी का डब्बा लेके भाग गए, बोले प्रभु रुकिए, रोटी सूखी है, सूखी रोटी मत खाइएगा, मुझे बड़ा बुरा लगेगा, घी ले लीजिए। उनके पीछे पीछे भागे और उसी कुत्ते से उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो ये सब आपको जब भाव अंदर से भगवानमय हरिमय हो जाता है तब आपको सब कुछ हरि दिखाई देता है। लेकिन यदि आपका भाव देहाध्यास का रहा, शरीर का ही रहा, तो आपको खाली शरीर ही दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देगा। आपको कोई कहेगा रिक्शा, आप तुरंत रुक जाएंगे। आपको कोई कहेगा अरे कर्मचारी, आप रुक जाएंगे। आपको कोई कहेगा पिताजी, आप रुक जाएंगे। कोई कहेगा बेटा, आप रुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही देहाध्यास आप छोड़ते हैं, आप स्वयं के स्वरूप का ज्ञान करते हैं, तो आप फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, मीरा की तरह आप उन्मनी अवस्था में चले जाएंगे, माता सबरी की तरह हो जाएंगे, आप संत कबीर जी की तरह हो जाएंगे। और कबीर साहिब को जानना है तो पहले कबीर ही बनना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे उन्हें। इसके बाद कबीर साहिब बताते हैं कि भाई आप जब गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं है केवल गुरु ने जो ज्ञान दे दिया और आपने सुन लिया, नहीं, उस गुरु के ज्ञान के ऊपर मनन करना है, ध्यान करना है और विवेक के द्वारा उस ज्ञान को समझना है और फिर अनुभव करना है। यदि आपने अनुभव ही नहीं किया तो उसका लाभ क्या है? क्योंकि जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं हो जाए तब तक वो ज्ञान थोथा है। किसी गुरु ने कुछ कहा और आपने मान लिया, लेकिन आपने उसका अनुभव नहीं किया। स्कूल में जाता है बच्चा, उसको मास्टर जी बोलते हैं कि बेटा 2 दूनी 4, वो सीख लेता है, बोले हाँ जी 2 दूनी 4। अब अगर वो उसका अनुभव ही नहीं करेगा तो 2 दूनी 4 पे ही अटका रहेगा। लेकिन अगर वो ये भेद जान जाएगा कि 2 दूनी 4 कैसे होते हैं, तो उसके बाद अगर आप उससे पूछेंगे बेटा 4 दूना, तो वो बता देगा 8। लेकिन अगर वो उसका अनुभव ही नहीं करेगा तो वो 2 दूनी 4 पे ही रह जाएगा, उसका दिमाग आगे चलेगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा कि 2 दूनी 4 कैसे हो गया, और वो कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक बार एक व्यक्ति बाजार जाता है और दुकानदार के पास छतरी लेने जाता है, उसे एक छाता पसंद आ गया, लेकिन घर से शिक्षा क्या लेकर आया था? पत्नी ने कहा कि ठगे मत जाना बाजार में बड़े ठग बैठे रहते हैं, वो जितना भी कीमत बोले तुम उसकी आधी कीमत बोलना। बोले ठीक है। पत्नी की शिक्षा लेकर वो आ गया, छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा कि भाई छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला कि भाई 20 रुपए का छाता है, सस्ते का जमाना था। तो बोले छाता 20 रुपए का? बोला अरे भाई 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि मैं तो 10 रुपए दूंगा। अब दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला कि अरे चलो ठीक है, तुमसे क्या मुनाफा लेंगे, तुम एक काम करो, तुम इसके 16 रुपए दे दो, ना तुम्हारी ना मेरी। बोले ना 16 नहीं। अब उसको तो पता था कि पत्नी ने बोला था जितना बोले उसका आधा कर देना। बोला नहीं 16 नहीं, हम तो 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा कि मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं 8 में तो नहीं देंगे, चलो ठीक है एक काम करो, तुम इसके 14 रुपए दे दो। बोले ना जी हम तो 7 रुपए देंगे। बोले अरे तुम 10 रुपए दे दो, चलो खत्म करो बात। बोले ना अब मैं 5 रुपए दूंगा। बोले अरे तुम 8 में ले लो भाई। बोले नहीं 8 नहीं, मैं तो 4 रुपए दूंगा। दुकानदार हो गया गुस्सा, बोले तुम एक काम करो मुफ्त में ही ले लो। बोले फिर तो हम 2 लेके जाएंगे। तो उसको कुछ भी नहीं मिला। दुकानदार ने अपना छाता रखा और उसे वहां से भगा दिया। अब जरा सोचिए कि जिसे छाते जैसी चीज नहीं मिली उसे परमात्मा क्यों मिलेगा? जरा सोचो, क्योंकि वो एक भाव पर टिक ही नहीं रहा था। और जब व्यक्ति एक भाव पर नहीं टिकता है
तो वो इधर उधर भटकता रहता है। तो पहले अपना जो भाव है उसको स्थिर करो, एक भाव में रहो। एक भाव अर्थात कि परमात्मा के प्रति प्रेम, उस मालिक के प्रति भक्ति भाव में रहो। लेकिन लोगों का भाव तो बदलता रहता है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उनका भाव बदल गया। गुरु जी ने तो ये नाम दिया था, लेकिन वो दूसरे के गुरु ने ये नाम दिया है, फिर से भाव बदल गया। कभी कहते हैं बोले नहीं जी हमारा नाम सही है, कभी कहते हैं ना जी दूसरे का नाम सही है। कभी बोलते हैं बोले कबीर सागर में ऐसा लिखा है कि ये 12 पंथ हैं, 13वें पंथ में उद्धार होगा। क्यों भाई, बीच के 12 वालों ने कौन सा गुनाह कर दिया कि वो उनका उद्धार नहीं होगा? पंथ से उद्धार नहीं होता है। उद्धार पंथ से नहीं होता, उद्धार होता है जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके और सत्य भक्ति करेंगे। तब जब आप सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, केवल रटी रटाई बातों में रह जाएंगे, तो कहां से उद्धार होगा? आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो कीजिए। 12 पंथ, 13 पंथ, ये सारे पंथ जो हैं ये सब रसातल में जाने वाले हैं। साहिब की बाणी है, नाना वर्णम भेष हैं, इस दुनिया के माहें, शब्द हमारा मानियो, ये पंथ रसातल जाहें। ये सारे पंथ रसातल में जाने वाले हैं, ये कोई भी पार नहीं होना। ये साहिब की बाणी स्पष्ट है। साहिब कहते हैं ये जितने भेष धारण किए हुए घूम रहे हैं, अनेकों अनेक वर्ण और अनेकों अनेक भेष धारण किए, बोले सब के सब रसातल में जाने हैं। क्योंकि परमात्मा का कौन सा वर्ण है भाई, उसका कौन सा पंथ है? नहीं। इसीलिए पंथ को छोड़ो और पंथी को जानो, उस रास्ते को जानो। पंथ माने रास्ता होता है, लेकिन यहां पे पंथ तो समुदाय हो गए। ये सारे समुदाय डूबने वाले हैं। तुम इस संसार में अकेले आए थे और इस संसार से अकेले ही जाना है। इस संसार में कोई ये सोचो कि तुम्हारे साथ जाएंगे तो भाई भतीजा कुटुंब कबीला कोई तुम्हारे साथ नहीं जाना। ये 4 दिन के लिए तुम्हारे साथ हैं और तुम सोचते हो ओहो इनका स्वार्थ सिद्ध मैं कर रहा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, ये मेरी वाहवाही कर रहे हैं। वो वाहवाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। जिस दिन आप लोगों की बात माननी शुरू कर देंगे, जिस दिन आप लोगों से थोड़ा सा कड़वा बोलेंगे, उसी दिन आप उनकी नज़रों में बुरे हो जाएंगे और उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं किसके साथ था। आपने आज तक जो भी किया वो सब का सब पानी में बह जाएगा, वो सब बह गया, उसे कोई नहीं गिनेगा। लोग केवल आपकी एक कमी को देखने के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपकी एक कमी दिख जाए और फिर आपकी खिंचाई करना शुरू कर दें। वो फिर भूल जाते हैं आपकी जितनी अच्छाइयां हैं उन सभी को। इसीलिए इस विवेक का इस्तेमाल करो, इस विवेक को जगाओ। और ये विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग प्रभु की कृपा से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और उसी विवेक से व्यक्ति को भक्ति मुक्ति का रास्ता मिलता है। अन्यथा कोई भी आपको कुछ भी कहेगा और आप बहक जाएंगे। ये सारी तो शब्द जाल हैं। कबीर सागर में क्या लिखा है, अनुराग सागर में क्या लिखा है, फलाने सागर में क्या लिखा है। अरे सागर में तो अनेकों अनेक जीव रहते हैं, गोता मारते रहते हैं। क्या है उसमें? सागर में लहरें हैं, सागर में फेन है, सागर में बुलबुला है, सागर में सीप भी है, सागर में कीड़े मकोड़े भी हैं, सागर में बहुत कुछ है। आप किस किस चीज के पीछे भागेंगे? आप केवल एक ही चीज को देखिए, वो जो तत्व है, कौन सा? जल। सागर में केवल जल है, जल से ही सब कुछ बनता है और सब कुछ विलीन भी उसी जल में हो जाता है। केवल उस जल को छोड़कर आप उस सागर की एक एक चीज को देख रहे हैं और जो उन्हें देखेगा वो सिर्फ देखता ही रह जाएगा, वो कभी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो उसके साथ एक नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वयं को जानो, नाम सुमिरन करो, विवेकी बनो, चीजों को समझो। 2 गुना 2 4 होता है, इसे सिर्फ पढ़ो मत, वो क्यों होता है उसे जानो। तर्क करो, लेकिन तर्क कैसे? अब तर्क करने के बाद लोग फिर वापस मेरे से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं कि जी ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, फलाने ने तो ऐसा बोला। तर्क करना
बहुत जरूरी है, क्योंकि तर्क जीवन का आधार है। लेकिन तर्क किससे किया जाए? तर्क किया जाता है स्वयं से। तर्क कभी दूसरे से नहीं किया जाता, तर्क स्वयं से करना चाहिए। अब एक बार इसी प्रकार का एक तार्किक था। वो तार्किक आके बैठ जाता है एक तेल बेचने वाले के पास। उसने देखा कि ये व्यक्ति अकेला है और इसने भीतर कोल्हू चला रखा है, बाहर आकर बैठ के ये तेल बेच रहा है। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये आदमी ऐसा करता कैसे है। उसने उस तेल बेचने वाले से पूछा कि भाई तुम ये कैसे कर लेते हो कि तुम बैल को हाँक नहीं रहे हो और तुम्हारे हाँके बिना वो चल कैसे रहा है। उस आदमी ने कहा कि मैंने बैल की आंखों के ऊपर पट्टा लगाया हुआ है दोनों तरफ, ताकि उसे इधर उधर का दिखाई न दे, केवल सामने का दिखाई दे। बोले इससे ये नहीं दिखाई देता उसे कि मैं उसके पीछे चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। मैं उसे एक बार हाँक देता हूं और हाँक के जब वो चलना शुरू हो जाता है मैं आके बैठ जाता हूं। अब तार्किक जो था वो मानने को तैयार नहीं था कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसे हाँक के आ जाओ और चलता रहे। अगर वो बीच में रुक गया तो बोले मैंने उसके गले में घंटी बांधी हुई है, अब जैसे ही वो रुकेगा वो घंटी बजनी बंद हो जाएगी। बोले ना ना ना, ये तो बात नहीं हुई। बोले क्यों? बोले अच्छा एक चीज बताओ, अगर बैल खड़ा खड़ा घंटी बजाएगा, अपने गर्दन सर हिलाता रहेगा तो भी तो घंटी बजेगी। बोले भैया ऐसा है, वो बैल है, वो तार्किक नहीं है कि खड़ा खड़ा घंटी बजाता रहेगा, और उसको बैल को बैल बुद्धि ही होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो तार्किक होते हैं वो एक जगह पे ही अटक जाते हैं। उन्हें उस प्रश्न का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे से तर्क करता है वो वास्तव में सीखता नहीं है। दूसरे से तर्क करने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। तो ऐसा मत कीजिए, तर्क करो। तर्क करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि तर्क के बिना तो जीवन का आधार ही नहीं है। तर्क के बिना आप ज्ञान जान ही नहीं पाओगे। तर्क करो लेकिन स्वयं से। जब न्यूटन ने, आप सभी देखते हैं ना कि पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ से फल गिरता है, हम सब देखते हैं, फल उठाते हैं, खाते हैं, चल देते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि यह फल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, यह नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? यह केवल न्यूटन ने तर्क किया उसने अपने आप से कि यह फल ऊपर से नीचे क्यों आया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसी ने इन सिद्धांतों को खोजा। इसीलिए जो स्वयं से तर्क करता है वही कुछ खोज पाता है, और जो नहीं तर्क करता वो इस संसार के शब्द जाल में उलझ के रह जाता है कि कबीर सागर में ये लिखा है, अनुराग सागर में ये लिखा है। कबीर साहिब की केवल एक ही प्रमाणित ग्रंथ है, वो है कबीर बीजक, और कबीर बीजक से ही निकली है कबीर शब्दावली और कबीर ग्रंथावली। तो आप कह सकते हैं कि 3 ग्रंथ हैं, इसके अलावा कबीर साहिब का और कोई ग्रंथ नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध यही है कि आप इसी को पढ़िए, इसी को जानिए। इसकी सत्यता को जब आप समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे, तो आप धीरे धीरे ज्ञान को जानना शुरू करेंगे। लेकिन ये सिर्फ जानना है, अनुभव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान को जानकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए जो सत्संग है, इस सत्संग में आपका विवेक जागृत होता है और आपको बताया जाता है वास्तव में क्या चीज है सत्य और क्या असत्य है। अपने विवेक के द्वारा उसका विवेचन कीजिए, उसे जानिए, उसे समझिए और फिर उसके ऊपर चलिए। जैसे आपको गुरु का मंत्र मिला है, उस मंत्र का सुमिरन कीजिए श्रद्धा भाव से, तभी कल्याण है। अन्यथा केवल भटकते ही रह जाएंगे और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। सत साहिब।